हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9। रॉबर्ट फोर्ड जी ने लिखा है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ठीक है, तो आइए सीधा टेक्स्ट पे आते हैं। Whose woods these are? I think I know his house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow। तो आई थिंक मैं ये सोचता हूँ, आई नो और ये जानने का प्रयास करता हूँ, हुज वुड्स दीज आर की ये जंगल किसके हैं। वुड्स मीन्स जंगल, वुड मीन्स लकड़ी होता है, और लेकिन इसका बहुवचन जो होता है वो वुड्स नहीं होता है, वुड्स मीन्स जंगल हो जाता है। तो वुड्स मीन्स क्या हो जाएगा, जंगल। तो आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो और ये जानने का प्रयास करता हूँ कि ये जंगल किसके हैं। हिज हाउस इज इन द विलेज, दो मीन्स यद्यपि उसका घर इसी गांव में है, यद्यपि उसका घर इसी गांव में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, लेकिन वो अपने जंगल को, हिज वुड्स मीन्स अपने जंगल को बर्फ से भरते हुए और मुझे यहाँ रुकते हुए, स्टॉपिंग हियर यहाँ रुकते हुए, विल नॉट सी वो मुझे नहीं देख सकेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर से देख लीजिए। हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आईना, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आईना और यह जानने का प्रयास करता हूँ कि ये जंगल किसके हैं। हिज हाउस इज इन द विलेज, दो यद्यपि उसका घर इसी गांव में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, लेकिन वह मुझे यहाँ रुकते हुए और अपने जंगल को बर्फ से भरते हुए नहीं देख सकेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। My little horse must think it cure to stop without a farmhouse near between the woods and fortune like the darkest evening of the year। My little horse, मेरा छोटा घोड़ा, must think अवश्य ही सोचता होगा, it cure मीन्स विचित्र, इसे अवश्य ही विचित्र सोचता होगा। मेरा छोटा घोड़ा इस कार्य को अवश्य ही विचित्र सोचता होगा। किस कार्य को? तो स्टॉप, रुकना। फॉर्जन लेक एक बर्फीली झील और जंगल के बीच, बिना अ फार्म हाउस, बिना किसी अस्तबल के रुकना मेरा घोड़ा एक बहुत ही विचित्र कार्य समझता होगा। फिर से देख लीजिए। मेरा छोटा घोड़ा इस बर्फीली झील और जंगल के बीच, बिना किसी फार्म हाउस मतलब अस्तबल, बिना किसी अस्तबल के रुकना बहुत ही विचित्र कार्य समझता होगा। ठीक है। द डार्कनेस्ट इवनिंग ऑफ ईयर, और वो शाम उस वर्ष की सबसे अधिकतम अंधकारमय शाम थी। ठीक, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। He give his harness bell a shake to ask if there is some mistake. The only other sound the sweep of easy wind and down flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep and meals to go before I sleep and meal to go before I sleep। देखिए फिर से। He gave his harness bell a shake। ही गिव्स वह देता है, हिज हार्नेस मीन्स घोड़े की जीन जो गले में पहनाया जाता है। वह बेल्स अपने गले में पहनाए हुए घंटी को से खिलाकर वह पूछना चाहता है, टू आस्क वो पूछना चाहता है, इफ देयर इज सम मिस्टेक क्या उससे कोई गलती हो गई है। द ओनली अदर साउंड, और जो दूसरी आवाज़ थी, द ओनली अदर साउंड, और तो केवल दूसरी आवाज़ थी जो केवल हवा के खिसकने और बर्फ़ों के खिसकने की थी। कोई दिक्कत? एक बार फिर से देख लीजिए। ही गेव हिज हार्नेस बेल अ शेक, वो अपने गले की जीन अर्थात घंटी को हिलाकर, टू आस्क ये पूछना चाहता है कि क्या उससे कोई गलती हुई है। द ओनली अदर साउंड, और जो दूसरी आवाज़ जो केवल हवा के सरकने और बर्फ़ों के खिसकने की आवाज़ थी, अर्थात इसके अलावा और कहीं पर भी कोई आवाज़ नहीं थी। ठीक, आगे चलते हैं।
The woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep and meal to go before I sleep and meal to go before I sleep. The woods are lovely. ये जीवन रूपी जो जंगल होते हैं ये बहुत ही सुंदर होते हैं। लवली मीन सुंदर होते हैं, डार्क एंड डीप, लेकिन ये उतने ही अंधकारमय और विस्तृत होते हैं। ये जीवन रूपी जंगल बहुत सुंदर होते हैं लेकिन उतने ही अंधकारमय और गहरे होते हैं। बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, लेकिन मैंने कुछ वादा किया है। टू कीप आगे बढ़ने का, जारी रखने का, लेकिन मैंने अपनी यात्रा को जारी रखने का वादा किया है। एंड मील टू गो बिफोर आई स्लीप, और जाने से पहले, इस मृत्युलोक से जाने से पहले, आई स्लीप इस मृत्युलोक से जाने से पहले मुझे कई मीलों की दूरी तय करनी है, और मुझे इस मृत्युलोक से अर्थात सोने से पहले कई मीलों की दूरी तय करनी है। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर